नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की। नाम से ही बरबीघा है तो इसे भूमियारों का गढ़ भी माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ भूमियार ही जीतेंगे। तो उम्मीदवारी, दावेदारी सब कुछ इनके इर्द गिर्द ही रहती है। तो बरबीघा में हमें कन्फ्यूजन भी काफ़ी दिखाई पड़ता है, सिवाय एलजेपी के। एलजेपी में क्लियर है, टिकट की रेस में नाम कई हैं, लेकिन अब नाम घटते जा रहे हैं। नाम इसलिए घट रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। लेकिन टिकट की रेस में हम चर्चा करें किसी की, इसके पहले हम आपको 2015 के चुनावी नतीजे की ओर ले चलते हैं। 2015 में 2,04,279 मतदाता यहाँ थे, जिनमें से 1,11,376 लोगों ने पोल किया था, मतलब 54.52%। कुल 14 उम्मीदवार थे, जिनमें नोटा भी शामिल था। और यहाँ चुनाव जीते थे राजू सिंह के पौत्र ग्रैंडसन सुदर्शन कुमार, और ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तब महागठबंधन था, लालू के भी उम्मीदवार थे, नीतीश के भी उम्मीदवार थे। इन्हें मत आया था 46,406 और इन्होंने चुनाव हराया था रालोसपा के शिव कुमार को, जिन्हें मत आया था 30,689। तो देखिए अब 2020 में क्या होगा, 2020 में कौन लड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़ा कंफ्यूजिंग सीट है। तो कंफ्यूजन इसलिए भी है कि सुदर्शन कुमार क्या करेंगे। सुदर्शन कुमार कांग्रेस के विधायक हैं। मैंने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं से बात करी। एक ने कहा कि सुदर्शन कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। तो बिहार में जिस तरीके से पाला बदल चल रहा है, दल बदल चल रहा है, तो क्या सुदर्शन कुमार भी जेडीयू की ओर जा सकते हैं? एक बड़ा सवाल यह है। लेकिन जेडीयू की ओर कब जाएंगे? देखिए, जेडीयू की ओर सुदर्शन कुमार का जाना तब संभव हो पाएगा जब चिराग पासवान कोई रास्ता अलग निकाल ले एलजेपी से, क्योंकि चिराग पासवान के एलजेपी में रहते हुए बरबीघा सीट एनडीए में एलजेपी से कोई दूसरा शायद ही प्राप्त कर ले। इसकी वजह यह है कि नवादा संसदीय क्षेत्र, जहां से चंदन सिंह लोजपा के सांसद हैं, मतलब सूरजभान सिंह के भाई, वहां से लोजपा नेतृत्व ने भी बरबीघा की सीट मांग ली है और इस बात पर एनडीए में सहमति है कि एलजेपी यदि एनडीए में रहा तो बरबीघा की सीट एलजेपी के खाते में जाएगी। क्योंकि नवादा में और कोई सीट ऐसी है नहीं, नवादा संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, बरबीघा नवादा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो वहां कोई और ऐसी सीट नहीं है जहां गुंजाइश बनती हो एलजेपी के लिए। वैसे भी सूरजभान सिंह और मौजूदा सांसद चंदन सिंह दोनों के लिए बरबीघा प्रतिष्ठा का सवाल है। चिराग पासवान भी जानते हैं, चिराग पासवान को सब कुछ पता है। एलजेपी के उम्मीदवार भी स्पष्ट हैं। एलजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर मधुकर कुमार। यहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार एलजेपी की ओर से नहीं, किसी को स्पेस भी नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर मधुकर कुमार के साथ प्लस माइनस जो भी फैक्टर्स हैं, उनमें यदि प्लस की बात कर लें तो प्लस ये है कि वे पहले भाजपा में भी रहे हैं। वे जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे बेगूसराय से, तब उनके साथ भी थे और भाजपा में लंबे अरसे से रहे, इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। सूरजभान सिंह तो हैं ही, चंदन सिंह हैं ही, इसलिए एलजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर मधुकर स्पष्ट हैं बरबीघा में। एनडीए के हो गए तब तो हो ही गए, और वैसे भी एलजेपी के सांसद चंदन सिंह के और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के। तो बाकी का क्या होगा? देखिए, कई लोग रेस में रहे हैं। अंजनी कुमार सिंह जदयू के हैं, जिलाध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एलजेपी यदि एनडीए में रहता है तो फिर जेडीयू के लिए सीट बनती नहीं है, और एलजेपी यदि बाहर जाता है तो फिर सुदर्शन कुमार कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, यह सवाल पैदा होगा। तो इसलिए अंजनी कुमार का मसला जो है वो सुदर्शन कुमार के साथ फंसता हुआ दिखाई पड़ता है, एलजेपी के साथ फंसता हुआ दिखाई पड़ता है। भाजपा की नेत्री हैं पूनम शर्मा, वो भी घूम रही है, लेकिन भाजपा के लिए स्पेस बनता दिखाई नहीं पड़ता है बरबीघा में। इसलिए स्पेस बनता दिखाई नहीं पड़ता है। नवादा संसदीय क्षेत्र में 2 सीटों पर भाजपा पहले से जीती हुई है। बारसलीगंज से अरुणा देवी और हिसुआ से अनिल सिंह, दोनों जाति से भूमियार हैं। इसलिए नवादा में भाजपा को तीसरी सीट भूमियार को लड़ने के लिए नहीं दी जा सकती है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं। तो बरबीघा में सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि चिराग पासवान की अगली राह क्या होती है। चिराग पासवान एनडीए में बने रहते हैं कि एनडीए के बाहर जाते हैं, उनके उम्मीदवार तो यहाँ स्पष्ट हैं। सुदर्शन कुमार
आखिरी फैसला क्या लेते हैं, इसी से स्पष्ट होगी बात कि यहां और क्या होना है, क्या खेल होना है। पूर्व विधायक मुन्ना शाही भी चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। पूर्व विधायक मुन्ना शाही चाहते हैं कि चाहे परिस्थितियां जो हों वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे बड़ी लंबी फहरिस्त है, कई और लोग हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि नाम अब घटते जा रहे हैं। तो बरबीघा का जो मौजूदा दृश्य है वो हमने आपको बताया है। आगे और भी जो डेवलपमेंट होगा वह भी आपको हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।